हेलो गाइज, आज का हमारा टॉपिक है पॉजिटिव थिंकिंग। आप सबने वो क्वेश्चन तो सुना ही होगा, ग्लास हाफ फुल या फिर हाफ एम्प्टी वाला, और फिर आपके आंसर पर डिपेंड पूछने वाले का ज्ञान। तो चलो इस वीडियो में देखते हैं कि क्या पॉजिटिव सोचना सचमुच काम करता है या फिर ये कोई ओवररेटेड चीज़ है। शुरू करते हैं पॉजिटिव थिंकिंग के मीनिंग से। पॉजिटिव थिंकिंग का सीधा सा मतलब होता है ऐसा सोचना जो कि यूज़फुल हो, अच्छा हो, जिससे कुछ आउटकम मिले। चलिए इसे समझते हैं एक स्टोरी से। कई सालों पहले एक ब्रिटिश शू कंपनी ने दो सेल्समैन को अफ्रीका भेजा ताकि वो रिपोर्ट तैयार कर सके अफ्रीका में अपनी कंपनी के जूते बेचने का। उन दोनों सेल्समैन को अफ्रीका के अलग अलग पार्ट्स में भेजा गया था रिपोर्ट तैयार करने के लिए। कुछ हफ्तों के बाद पहला सेल्समैन अपनी कंपनी को रिपोर्ट करता है कि अफ्रीका में कोई भी जूते नहीं पहनता है। यहाँ के लोगों को जूते पहनने की आदत नहीं है, जिसकी वजह से यहाँ जूतों की सेल्स होना पॉसिबल नहीं है। वहीं दूसरा सेल्समैन एक्साइटेड होकर अपनी कंपनी को रिपोर्ट करता है कि अफ्रीका में कोई भी जूते नहीं पहनता है, जिसकी वजह से अफ्रीका हमारी कंपनी के लिए बहुत बड़ा मार्केट बन सकता है। यहाँ हम बहुत बड़ी मात्रा में जूतों की सेल्स कर सकते हैं। इस कंडीशन में सेल्समैन नंबर 1 एक नेगेटिव थिंकर था, जिसने एग्जैक्टली अफ्रीका वैसा ही देखा था जैसा कि सेल्समैन नंबर 2 ने। फर्क सिर्फ इतना है कि सेल्समैन नंबर 2 ने वर्स्ट कंडीशन में भी अपनी कंपनी के जूतों को बेचने की अपॉर्चुनिटी ढूंढ लिया था। तो इसे कहते हैं पॉजिटिव थिंकिंग। अब बात आती है पॉजिटिव सोचना काम करता है या नहीं। कई रिसर्च बताती हैं कि पॉजिटिव सोचने वालों की हेल्थ अच्छी होती है। उनमें देखा गया है कि उनका लाइफ स्पैन ज़्यादा होता है, उनकी मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, स्ट्रेस लेवल कम होता है, इम्यूनिटी सिस्टम और साइकोलॉजी अच्छी होती है, एनर्जी लेवल्स हाई होते हैं, किसी भी इंजरी या फिर इलनेस से रिकवरी बहुत जल्दी होती है, डिप्रेशन एंड कोल्ड होने के चांसेस लो होते हैं। पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोगों में ज़्यादा कॉन्फिडेंस होता है और उनका मूड भी नेगेटिव थिंकर से अच्छा होता है। पॉजिटिव थिंकर सोल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं और उनकी सोशल लाइफ एंड रिलेशनशिप बेटर होती है। आप खुद ही सोचो कि आप ऐसे इंसान के आसपास रहना चाहते हो जो नेगेटिव सोचते रहता है और सोच सोच के सैड रहता है, या फिर ऐसे इंसान के पास जो पॉजिटिव बातें करता है, हैप्पी रहता है, जो नेगेटिव सोचने से ज़्यादा सोल्यूशन ढूंढने पर फोकस करता है। चलिए पॉजिटिव थिंकिंग को समझते हैं प्लेसिबो इफेक्ट से। इस प्रैक्टिस में कुछ डिजीज़ को क्योर करने के लिए पेशेंट्स को फेक मेडिसिन जैसे मीठी गोली दी जाती है और उनको यकीन दिलाया जाता है कि इसे खाकर आप ठीक हो जाएंगे। बेसिकली पेशेंट्स के ब्रेन को एक पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। जब हम पॉजिटिव सोच रहे होते हैं तब हमारा ब्रेन हर थॉट्स के साथ डिफरेंट केमिकल रिलीज करता है, जिनमें सेल्फ हीलिंग पावर होती है। और यही रीज़न है फेक मेडिसिन यानी कि प्लेसिबो प्रोवाइड कराने के बाद भी उन पेशेंट्स की हेल्थ में इम्प्रूवमेंट देखा गया। वहीं दूसरी तरफ कुछ पेशेंट्स को ओरिजिनल मेडिसिन प्रोवाइड की गई और उन्हें कहा गया कि ये मेडिसिन ट्रायल स्टेज पर है। ऐसा बोलने मात्र से जो मेडिसिन के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, उनके रिजल्ट्स में कमी आ गई, क्योंकि पेशेंट्स को ओरिजिनल मेडिसिन फेक बोलकर प्रोवाइड की गई थी, जिससे एक नेगेटिव इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई थी। कई रिसर्च बताती हैं कि प्लेसिबो यानी कि फेक मेडिसिन जितनी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगी, उनका असर उतना ही ज़्यादा देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस मीठी फेक टैबलेट को अच्छे से ब्लिस्टर पैक में पैक करके दिया जाए तो रिजल्ट्स में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। प्लेसिबो इफेक्ट का यूज़ सिर्फ मेडिकल साइंस में देखने को नहीं मिलता है, बल्कि इसे हम अपने आसपास भी देख सकते हैं। क्या आप में से कोई बता सकता है कि प्लेसिबो इफेक्ट हमारे आसपास आम जिंदगी में कहाँ देखने को मिलता है? अब बात करते हैं थिंकर्स की। देखिए, 3 तरह के लोग हो सकते हैं, कुछ नेगेटिविटी की तरफ झुकाव रखने वाले, कुछ पॉजिटिविटी, और कुछ दोनों को साथ लेकर चलने वाले। जो ये थर्ड वाली कैटेगरी होती है वो सबसे अच्छी होती है। आइए जानते हैं कैसे। मान के चलो आसमान में उड़ रहा एक बर्ड पॉजिटिविटी की तरफ इशारा करता है और आपके रास्ते में एक होल है जो नेगेटिविटी की तरफ इशारा करता है। जब कोई इंसान सिर्फ इस बर्ड को देखते हुए आगे बढ़ेगा तो मोस्ट प्रोबेबली वो इस होल में गिर जाएगा। सिमिलरली, अगर वो होल में गिरने के डर से सिर्फ नीचे ही देखते रहेगा तो वो उस बर्ड की ब्यूटी को कभी नहीं देख पाएगा। चलिए बात करते हैं कि कैसे पॉजिटिव माइंडसेट बनाया जाए। पॉजिटिविटी इन ह्यूमर।
जिन लोगों में अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर होता है उनमें देखा गया है कि उनका स्ट्रेस एंड एंजाइटी लेवल लो होता है एज़ कम्पेयर टू लो सेंस ऑफ ह्यूमर वाले लोगों से। स्टडीज़ बताती हैं कि ह्यूमर हमारी प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाता है, इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि हम और हमारे आसपास का इन्वायरमेंट थोड़ा ह्यूमरस रहे। सेकंड है बी विथ पॉजिटिव पीपल। एक बड़ी ही फेमस लाइन है जो कहती है कि हम जिन 5 लोगों से बहुत ज़्यादा मिलते हैं, जिनसे बहुत ज़्यादा बातें करते हैं, हमें उन सब की थोड़ी थोड़ी क्वालिटीज़ आ जाती है, यानी कि हम उनका सम अप होते हैं। हिंदी में भी एक कहावत है, संगत गुण महाकोड़ी, ज़्यादा नहीं तो थोड़ी थोड़ी। इसलिए कोशिश कीजिए कि आप पॉजिटिव सोचने वाले लोगों के साथ रहें, उनसे अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करें। तीसरी प्रैक्टिकल टिप है मोटिवेशनल कोट्स। जब हम कोई ऐसा कोट पढ़ते हैं जिसे हम अपनी लाइफ से रिलेट कर सकें, तब हम सडनली एनर्जेटिक एंड मोटिवेटेड फील करते हैं, जो कई बार हमारे सोचने के तरीके को भी बदल देता है। थॉमस एडिसन जब भी फेल होते थे तो वो कहते थे, मैं असफल नहीं हुआ, मुझे अभी 10,000 ऐसे तरीके मिले जो काम नहीं करते। और अगर आप चाहें तो हमारे इंस्टाग्राम पेज स्केची स्कूल को फॉलो कर सकते हैं ऐसे ही सेलेक्टेड कोट्स को पढ़ने के लिए और हमारी वीडियोस को देखने के लिए, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।